नमस्कार। संगीत की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप सच में संगीत सीखना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और अभ्यास कीजिए। लेवल 1 सीक्वेंस ऑफ नोट्स और स्वर। स्वर का लिखने का क्या पैटर्न होता है? क्योंकि स्वर तो हम सुनते हैं, हारमोनियम की आवाज़ से सुन सकते हैं, गिटार के साउंड से सुन सकते हैं, किसी भी वाद्य यंत्र से सुन सकते हैं, लीडिंग वाद्य यंत्र से। तो वो जो स्वर है सुन तो सकते हैं, पर उनका लिखने का क्या तरीका होता है वो आज मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताता हूँ। तो कैसे डिनोट करते हैं, सबसे पहले इंग्लिश में बताते हैं। सबसे पहले हम देखिए सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प एंड बी। इस प्रकार से हम इंग्लिश पैटर्न में इसको याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं हिंदी में। सा कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, मा, तीव्र मा, पा, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी और शुद्ध नी। इस प्रकार से हम हिंदी में इसको याद कर सकते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि स्वर किसे कहते हैं और ये कितने होते हैं और इनके प्रकार कितने होते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, संगीत उपयोगी वह ध्वनि जो कर्णप्रिय हो तथा श्रोताओं को अपनी ओर आकर्षित करे वह स्वर है। जैसे कि हम बाहर जाते हैं और हम बहुत प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं, जैसे कि गाड़ी का हॉर्न है, कंस्ट्रक्शन साउंड है और भी कई प्रकार की। तो वो हमें अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करती है, हमें वो कानों को सुनने में अच्छा नहीं लगता है। बट जहाँ कोई बहुत मधुर गाए और हारमोनियम बजाए या कोई अन्य वाद्य यंत्र बजाए तो वो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ऐसे ही जो ध्वनि हमें अपनी ओर आकर्षित करे और हमारे कानों को सुनने में अच्छी लगे वही स्वर है। और ये दो प्रकार के होते हैं, चल स्वर और अचल स्वर, यानी कि मूवेबल नोट्स एंड नॉन मूवेबल नोट्स। तो आइए पहले जानते हैं कि चल स्वर किन्हें कहते हैं। जो स्वर अपने स्थान से ऊपर या नीचे गाए बजाए जाते हैं वह चल स्वर कहलाते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, कोमल और तीव्र। जैसा कि आपने परिभाषा में सुना, जो स्वर अपने स्थान से ऊपर या नीचे, यानी कि स्वर या तो अपने स्थान से ऊपर गाए बजाए जाएंगे या नीचे, लेफ्ट राइट नहीं होता है स्वर या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। उसी प्रकार चल स्वर के दो प्रकार हैं, कोमल और तीव्र। कोमल जो स्वर अपने स्थान से नीचे की ओर गाए बजाए जाते हैं उन्हें कोमल स्वर कहते हैं, और जो स्वर अपने स्थान से ऊपर की ओर गाए बजाए जाते हैं उन्हें तीव्र स्वर कहते हैं। और यह कौन कौन से होते हैं? सारे गामा पाधा नी में से सा और पा को छोड़ के बाकी सारे स्वर चल स्वर होते हैं। जैसे कि रे है, रे को हम शुद्ध रूप में भी गाते हैं और एक उसका रूप है कोमल जो कि शुद्ध स्वर से नीचे होता है। तो कोमल स्वर अपने स्थान से नीचे गाए बजाए जाते हैं और तीव्र स्वर अपने स्थान से ऊपर, और यह केवल माँ का होता है, यानी कि तीव्र स्वर केवल माँ का ही होता है। तो आइए अब हम जानते हैं अचल स्वर के बारे में। तो जो स्वर अपने ही स्थान पे गाए बजाए जाते हैं उन्हें अचल स्वर कहते हैं, जैसे कि सा और पा। तो आइए अब हम समझते हैं कि सप्तक किसे कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। द ग्रुप ऑफ 7 नोट्स इज कॉल्ड एन ऑक्टेव। तो अभी सप्तक को समझने के लिए हम अपना स्केल रख रहे हैं सी शार्प। तो इसके अनुसार ये सा है, फिर सा के बाद अगले 2 बटन रे के हैं, जैसे कि ये कोमल रे और ये शुद्ध रे। फिर उसके अगले 2 बटन गा के हैं, कोमल गा और शुद्ध गा। फिर उसके अगले 2 बटन माँ के हैं, माँ, शुद्ध माँ और तीव्र माँ। और फिर उसके बाद ये 1 बटन पा का है। जैसा कि आप सभी समझ चुके हैं कि सा और पा अचल स्वर हैं और बाकी अन्य स्वर चल स्वर हैं। तो पा के बाद अगले 2 बटन धा के हैं, कोमल धा एंड शुद्ध धा।
उसके बाद 2 बटन नी के हैं, कोमल नी और शुद्ध नी। तो इसी प्रकार सा से लेके नी तक का ये पूरा एक समूह सप्तक कहलाता है। और सप्तक 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि पहला मंद्र सप्तक, दूसरा मध्य सप्तक, तीसरा तार सप्तक। तो जैसे कि हमने सा माना था सी शार्प, तो इसके अनुसार सा से नी तक ये हमारा है मध्य सप्तक। और इस सा से नीचे के जितने भी स्वर हैं, जितने भी मतलब सा तक के, सिर्फ सा नी धा पा मा गा रे सा, मतलब नी से सा तक, ये है हमारा मंद्र सप्तक। तो जहाँ से हम अपना गाना शुरू करते हैं या कुछ भी हम गाते हैं वो हमेशा मध्य सप्तक से करते हैं। हमारा स्केल जो होता है वो मध्य सप्तक होता है। तो सा से नी तक ये हमारा मध्य सप्तक, और इस सा से नीचे वाले नी से लेके सा तक मंद्र सप्तक। और इस नी के बाद जो सा है ये सी शार्प, ये सा से नी तक तार सप्तक, यहाँ तक। तो इन स्वरों की आवाज भी अलग होती है, जैसे कि मध्य सप्तक की आवाज बिल्कुल नॉर्मल होती है और मंद्र सप्तक की आवाज भारी होती है। और तार सप्तक की आवाज थोड़ी तीखी होती है। और इन सप्तकों के स्वरों के लिखने के लिए, मध्य सप्तक के स्वरों को लिखने के लिए कोई चिन्ह नहीं लगाते हैं, और मंद्र सप्तक के स्वरों को लिखने के लिए स्वरों के नीचे बिंदी का चिन्ह लगाते हैं, और तार सप्तक के स्वरों को लिखने के लिए स्वरों के ऊपर बिंदु का चिन्ह लगाते हैं।